जय हिंद दोस्तों। आज बात करेंगे हमारा नजरिया तय करने वाले कारकों के बारे में। कौन से वो कारक है जिनसे हमारा नजरिया तय होता है? क्या ये जन्मजात होता है? क्या ये उम्र के साथ बदलता रहता है? क्या ये माहौल से प्रभावित होता है? क्या शिक्षा के माध्यम से इसको चेंज किया जा सकता है? तो आगे कंटिन्यू बात करते हैं। हमारा जो नजरिया है पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये माहौल पे बहुत ज्यादा डिसाइड होता है। इस सब बात को आप जानते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। जो हमारा नजरिया तय होता है वो 3 कारकों से तय होता है। सबसे पहले एनवायरनमेंट यानी माहौल, दूसरा जो कारण है एक्सपीरियंस यानी तजुर्बा, और तीसरा जो कारण है वो शिक्षा यानी एजुकेशन। या इसको 3 शब्दों में कह सकते हैं, 3 ES हो सकती है, यानी एनवायरनमेंट, एक्सपीरियंस और एंड एजुकेशन। स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एनवायरनमेंट यानी आपका माहौल कैसा है। नजरिया तय करने के लिए एनवायरनमेंट यानी माहौल का एक बहुत बड़ा रोल है। हम समझ सकते हैं कि हम लोग जैसे माहौल में रहते हैं ऐसा ही हमारा नजरिया बनता चला जाता है, और ये एक हमारी कच्ची उम्र से ही शुरुआत होता है। जैसे कि हमारे घर का माहौल अगर पॉजिटिव है यानी घर में सब पॉजिटिवनेस से भरा है, तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हमारा नजरिया पॉजिटिव बदलता जाएगा। किसी दफ्तर में लोगों का अगर नजरिया कार्य के प्रति हमेशा सकारात्मक रहता है, तो वहां पर सीखते सीखते पॉजिटिवनेस आ जाएगी, लोगों का नजरिया हमेशा पॉजिटिवनेस में रहेगा। मीडिया, टेलीविजन या अपनी सोसाइटी में जहां भी कार्यशैली चल रही है, अगर वहां पे लोगों का नजरिया पॉजिटिव है, अच्छा सकारात्मक है, तो वहां पर उनका नजरिया पॉजिटिव रहेगा। अर्थात अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव एटीट्यूड बन जाएगा, यानी गलत नजरिया बनता चला जाएगा। यानी कि इस तरह कह सकते हैं कि माहौल से नेगेटिविटी आती है और पॉजिटिविटी आती है, यानी हम सब लोगों का नजरिया माहौल से यानी एनवायरनमेंट से बहुत अधिक तय होता। जो दूसरा कारक होता है नजरिया तय करने वाला, वो एक्सपीरियंस यानी कि तजुर्बा आपकी जिंदगी में आपने जैसा एक्सपीरियंस गेन किया, आपका जो एटीट्यूड है उसी तरह होता चला जाएगा। यानी आपने अपने कार्य में एक्सपीरियंस में हमेशा पॉजिटिव रूप से काम किया, पॉजिटिव लोगों के साथ मिलकर काम किया, तो आपका नजरिया हमेशा सकारात्मक होता चला जाएगा और पॉजिटिव बनता चला जाएगा। यहाँ मैं आपको एक उदाहरण देने वाला हूँ। जैसे कि कक्षा 2 या 3 की किताब में एक लेसन था, बाबा भारती की कहानी। बाबा भारती की कहानी आप सभी लोगों ने सुनी होगी, नहीं सुनी होगी तो मैं बता देता हूँ। बाबा भारती एक महात्मा के वेश में रहते, एक डाकू ने उनसे मदद लेना चाहे। बाबा भारती अपने घोड़े के साथ घूम रहे थे, सफर कर रहे थे, लेकिन एक डाकू ने बोला उनसे कि मैं थका हुआ हूँ बाबा, मुझे अपने घोड़े पे बैठा लो। तो बाबा भारती जो थे वो अपने घोड़े से नीचे उतरे और उसको घोड़े पे बैठा दिया। घोड़ा उसने जैसे ही घोड़े पे बैठा, थोड़ी दूर पैदल चला, धीरे धीरे चला, आगे जाके उसको दौड़ा दिया। दौड़ते हुए वो डाकू हंसता हुआ आगे बढ़ा, तो बाबा ने बोला कि रुको, मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ। उन्होंने कहा कि आप ये घटना किसी और को शेयर मत करना कि ये घोड़ा मैंने उन बाबा से इस तरह बेवकूफ बनाकर लिया। क्यों? क्योंकि ये जो मेरा एक्सपीरियंस है वो इस तरह बन जाएगा और लोगों को, जो अन्य लोगों को सुनने को मिलेगा, तो लोगों का एक दूसरे पे से भरोसा बढ़ जाएगा। इसलिए आप इस घटना को किसी को शेयर मत करना। तो नजरिए डिसाइड करने में तजुर्बा, एक्सपीरियंस का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। इसके बाद करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो नजरिया को डिसाइड करता है, वो एजुकेशन यानी शिक्षा। शिक्षा का मैं यहाँ पर मतलब इतना सा नहीं है अर्थ ज्ञान या शब्द ज्ञान या डिग्री का ज्ञान करना ही एजुकेशन नहीं। यहाँ मैं शिक्षा में विस्तृत ज्ञान की बात कर रहा हूँ, जिसमें फॉर्मल एजुकेशन यानी औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा यानी इनफॉर्मल एजुकेशन, दोनों की मैं बात यहाँ पर कर रहा हूँ। जब हम ज्ञान को योजनाबद्ध तरीके से प्रयोग करते हैं तो उसमें बुद्धिमत्ता प्राप्त हो जाती है, और बुद्धिमत्ता प्रयोग होने के बाद लगभग अपनी सफलता निश्चित हो जाती है। सफलता प्राप्त करने के लिए अपनी शिक्षा का नियोजित तरीके से प्रयोग करना बहुत ही आवश्यक होता है। यहाँ शिक्षा में शिक्षक की भी एक बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि शिक्षक शिक्षा देता है और अपने स्टूडेंट्स को एक सकारात्मक माहौल प्रदान करते हैं। हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो ऐसी होनी चाहिए जो केवल रोटी कपड़ा मकान या यानी कि जीने के साधन कमाना ही ना सिखाए, बल्कि जीने का तरीका भी सिखाए। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि हमारे नजरिए को डिसाइड करने वाले 3 कारक है, एनवायरनमेंट, एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन।
तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में मैं लाऊंगा कि सकारात्मक नजरिए के क्या फायदे हैं और नेगेटिव नजरिए के क्या नुकसान है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।